व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं चीन भेज रहा था पाकिस्तान को बम बनाने की मशीन। भारत ने मंसूबों पर पानी फेर दिया। ओ भाई साहब, ये चीन तो कभी बाज नहीं आएगा। मालदीव में भी ड्रामा करा लो इससे। तो आज भैया लंका लगने वाली है, आज चीन की भी पाकिस्तान की भी। मेजर गौरव सर के अंदाज में तो वीडियो होगी काफी इंटरेस्टिंग। मेजरली राइट चैनल से है। जय हिंद, जय भारत। जो लोग देना चाहे तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, नावा शेवा पोर्ट बॉम्बे में कुछ दिन पहले एक जहाज रोका गया। ये जहाज आ रहा था चाइना, और जैसा कि आप मैप में देखते हैं, अगर चाइना को बाय शिप पाकिस्तान कुछ भेजना हो तो फिर ऊपर से पूरे ऐसे नीचे आएगा, भारत से श्रीलंका से गोल घूम के ऊपर जाएगा, तब जाके वो कराची लैंड करेगा। तो नावा शेवा जो है ये तो मुंबई में है। तो यहाँ पे हमारे बंदों को खास खबर मिली। दोस्तों, कहते हैं कि इसमें डीआरडीओ भी शामिल था, कुछ लोग कहते हैं इसमें रॉ शामिल थी, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, पर हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी और डीआरडीओ को पता लगा कि इसके अंदर सीएनसी मशीन्स आ रही हैं। सीएनसी मशीन्स क्या होती हैं दोस्तों? सीएनसी मशीन्स होती हैं कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, या फोटो दे सकते हैं सीएनसी मशीन की। इस प्रकार से होती है सीएनसी मशीन, और ये मैन्युफैक्चरिंग में काम आती है। दोस्तों, ऐसा तो नहीं है कि चाइना ने पहली बार पाकिस्तान को कोई सीएनसी मशीन भेजी हो। कई बार पहले भी भेजी होगी, भेज दी होगी पहले भी, लेकिन इस बार ये मशीन क्यों रोकी? ऐसा पता लगा हमारे खुफिया इदारों को, हमारी जो एजेंसीज हैं उनको, कि ये डुअल पर्पस चीज़ है। यानी कि देखने में तो ये बड़ी भोली भाली सी चीज़ है, कोई बात नहीं, इससे कोई मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, कोई लोहे का काम कर सकते हैं, लेकिन यही मशीन न्यूक्लियर वेपन्स के कंपोनेंट्स को भी बनाने के लिए चाहिए होती है। बिल्कुल सेम मशीन। तो उसको धर पकड़ लिया। अब पाकिस्तान छटपटा रहा है। इस केस में मैं थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में जाऊंगा और आपको समझाने की कोशिश पैसे नहीं है, लेकिन ये हरकत है क्या दोस्तों। सीएमए सीजीएम अटीला वो शिप था जिसको नावा शेवा पोर्ट पे रोक लिया। जैसा मैंने कि बताया, हमारी एजेंसीज को पता लगा डुअल यूज, यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल के लिए भी इस्तेमाल करा जा सकता है, यानी कि ये न्यूक्लियर वेपन्स के लिए भी, एटॉमिक वेपन्स के लिए भी इस्तेमाल करा जा सकता है दोस्तों। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? सीएनसी मशीन जो है वो मैन्युफैक्चर करती हैं हर एक चीज़। आप ऑटोमोबाइल का पार्ट सीएनसी मशीन मैन्युफैक्चर करती है, यानी कि सीएनसी मशीन कंप्यूटर में आप उसका डिज़ाइन डाल दें, सीएनसी मशीन उस प्रकार से काट देती है, उस प्रकार से मोल्ड कर देती है, उस प्रकार से वो पार्ट को मैन्युफैक्चर कर देती है। हर चीज़ के लिए आपको सीएनसी मशीन चाहिए आज की तारीख में। जहाँ पे मेटल का काम है, आपको सीएनसी मशीन की ज़रूरत होती है, राइट। अब तो पाकिस्तान ने जब ये पकड़ा गया ना, तो चाइना ने बोला कि नहीं, चाइना तो खैर एक किस्म से मना ही कर रहा है कि चाइना ने बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और चाइना ने यह भी बोला कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन जो होता है ना, कि यानी कि न्यूक्लियर मटेरियल को फैलावा जो उसका होता है, प्रोलिफरेट करना, हम उसमें विश्वास नहीं करते। और चाइना बिल्कुल इससे जो ट्रीटी है, जो नॉन प्रोलिफरेशन की ट्रीटी है, या उसके जितने भी मुआहदे हैं, चाइना उसको पूरी तरीके से फॉलो करता है। ये चाइना का एक औपचारिक बयान आ गया। पाकिस्तान क्या कहता है? पाकिस्तान तिलमिला गया दोस्तों, पाकिस्तान तिलमिला गया। पाकिस्तान का बयान कुछ और ही था, मैं पढ़ के बताता हूं। मुमताज जहरा बलोच, फॉरेन ऑफिस स्पोक्स पर्सन, कहती हैं, अब सुनिएगा ध्यान से, The disruption of free trade underscores the dangers inherent in the arbitrary assumption of policing roles by states with dubious credentials. मुझे नहीं पता था कि चोर और डकैत इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। बेसिकली मुमताज जहरा बलोच ने यह कहने की कोशिश करी है कि जो स्टेट्स हैं जिनके डुबियस क्रेडेंशियल्स, मतलब उनको पता नहीं उल्टे सीधे क्या काम करते हैं, ये भारत को लेके कह रही हैं, इंडिया को लेके वो पुलिसिंग के रोल्स करते हैं, ये फ्री ट्रेड के खिलाफ है। पाकिस्तान और ट्रेड, आज मैं पाकिस्तानियों से पूछता हूं, तुम ट्रेड करते हो? तुम ट्रेड करते तो तुम्हारी इकोनॉमी का इतना बेड़ा गर्क रहता? तुम लोग किस मुंह से और किस हक से ट्रेड का नाम लेते हो, कॉमर्स का नाम लेते हो, इकोनॉमी का नाम लेते हो? बताओ, सच बोलो। चोरों की जमात है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान आज की तारीख में ट्रेड के नाम पे एक बदनुमा दाग है। पाकिस्तान कुछ पहले ये जांगिया बनियान बनाता था, तौलिया बनाता था, आजकल वो भी बनाना बंद कर दिया। पहले एक ज़माने में पाकिस्तान कुछ तो एक्सपोर्ट करता था, आजकल वो भी बंद कर दिया क्योंकि बिजली के रेट इतने हैं। तो दोस्तों, बेसिकली पाकिस्तान का ये तिलमिलाना, मुझे एक बात इसकी समझ में नहीं आई। पाकिस्तान क्या मैन्युफैक्चर करता है यार? अब पाकिस्तान ये कहता है कि ये जो सीएनसी मशीन है, ये कराची बेस्ड कंपनी को जानी थी, और कराची बेस्ड कंपनी ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स बना रही थी। सुनो 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 भाइयों, गाँव वालों, सुनो। पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि ये जो मशीन है, राइट, ये जा रही थी कराची, और ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनाने के लिए ये मशीन काम आती है। ऑटोमोबाइल के पार्ट, कौन सा पाकिस्तान में क्या बनता है आपको भी पता है, मुझे भी पता है।
पाकिस्तान का एक ऑटोमोबाइल का ब्रांड बता दीजिए आप, चलिए कौन बनेगा करोड़पति, खेलते हैं आपके साथ, बताइए। एक ऑटोमोबाइल, कौन सी कार बनती है जो कि पाकिस्तान, ये सब झूठ बोल रहे हैं, राइट। पहली चीज। दूसरी चीज, पाकिस्तान में असेंबल होती थी गाड़ियां, जैसे टोयोटा की, होंडा की। एडिटर साहब जरा जाइए और स्क्रीन पे लगाइए वो सारी हेडलाइंस डॉन की, जियो की, जो चीख चीख के ये कह रही हैं कि पाकिस्तान की जितनी भी कंपनियां हैं ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की, वो ठप हो चुकी हैं। टैक्स हाइक तो आप बताइए, एक एक कंपनी साहब, होंडा थी बंद, टोयोटा थी बंद, सुजुकी थी बंद, चली भी जो गई भी तो इनकी मोटरसाइकिल और कारें असेंबल करती थी, मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में कभी नहीं हुई। ये जो कह रहे हैं ना कार के कंपोनेंट्स हम मैन्युफैक्चर करेंगे ना, इनकी सुई मैन्युफैक्चर करने की औकात नहीं। ये ऐसा बदनसीब मुल्क है, इतना बदनसीब मुल्क है जहां पे काश्तकारी यानी कि खेती बाड़ी 70% लोग करते हैं, 70% लोग काश्तकारी करते हैं पाकिस्तान में, फार्मिंग करते हैं और फिर ये खाना इंपोर्ट करते हैं बाहर से। एक कृषि प्रधान देश है पाकिस्तान, तभी इंपोर्ट करते हैं बाहर से। ये इनका बेड़ा गर्क है। ये हमें ये सिखाना चाह रहे हैं और दुनिया को ये बताना चाह रहे हैं कि जो सीएनसी मशीन थी जो मुंबई में पकड़ी गई नेवा शेवा में, वो जो मशीन है उसकी हम कार बनाना, कौन सी कार बनाते हो बे तुम, बेवकूफ बनाते समझाओ कौन सी कार बनाते हो, सारी तुम्हारी फैक्ट्री बंद हो गई, राइट। श्रीलंका का एक मैनेजर आया था, वो किसी और फैक्ट्री में आया था काम करने के लिए, उसका सर तन से जुदा, सर तन से जो, उसको मार दिया श्रीलंकन को इन लोगों ने। तुम्हारी यहाँ मैन्युफैक्चरिंग किस चीज़ की होती है, क्यों झूठ बोलते हो? मैं आपको बताता हूँ ये डुअल यूज टेक्नोलॉजी क्या होती है दोस्तों। डुअल यूज जैसे मैं आपको बताता हूँ ना, बड़े आसान शब्दों में आपको समझा देता हूँ। यानी कि जो किचन का छुरा है, चाकू है किचन में, आप उससे सब्जियां भी काटते हैं, लेकिन अगर आप किसी पे वार करें तो आप उसको चोट पहुंचा सकते हैं। यानी कि उसके दो काम हो गए। किसी भी चीज जिसके दो काम हो जाते हैं उसको हम डुअल यूज कहते हैं। यहाँ पे डुअल यूज टेक्नोलॉजी ये है कि ये जो सीएनसी मशीन है, हर एक सीएनसी मशीन अलग अलग होती है, अलग अलग पार्ट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए। कोई ऐसे नहीं कि एक ही किस्म की दुनिया में सीएनसी मशीन है और आपने सीएनसी मशीन एक लगा दी, उसी के 10 लगा दी, आपने तो पूरी गाड़ी बना दी। नो, देयर आर सीएनसी मशीन्स फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ एक्शंस इन मैन्युफैक्चरिंग। ये जो खास वाली पकड़ी गई है, इज दिस द फर्स्ट सीएनसी मशीन? जो कि जैसा मैंने पहले पूछा था, क्या ये पहली सीएनसी मशीन दोस्तों जो चाइना बाय शिप भेज रहा है? इज इट द फर्स्ट वन? नो, ऐसी कई पहले जा चुकी होंगी, वो तो पाकिस्तानी नालायक हैं, कुछ नहीं कर पाए चाइनीज सीएनसी मशीन का, लेकिन दिस इज नॉट द फर्स्ट वन। अच्छा, ये सीएनसी मशीन है, ये कह रहे हैं इटली से आई है। तो दोस्तों ये जो मशीन है ना, इस मशीन की एक खासियत है कि ये बनाई है एक इटालियन कंपनी ने। ये सीएनसी मशीन इटालियन कंपनी ने भेजा चाइना को। कहाँ? इटली, चाइना। ये इटली से पहुंची चाइना। देखिए गेम, देखिए इनका। चाइना पहुंच गई, चाइना से ये मशीन घूम के पहुंची बाय सी। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहता हूं। ये यूरोप है, आप मैप पे देखिए, आप मैप पे देखिए, ये यूरोप है। यूरोप आपके, अगर आप लेफ्ट देखेंगे तो आपको लेफ्ट में यूरोप मिल जाएगा, ठीक है। यूरोप से आप आते रहिए, सीधा 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 लाइन में आइए, यूक्रेन रशिया पार करके जब आप नीचे आते हैं वहां से सेंट्रल एशिया से, तो वहां पे पाकिस्तान, राइट, पाकिस्तान। ये सीधा जाएंगे तो आप पहुंच जाएंगे चाइना। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि ये समुद्र से आई होगी, इटली से चाइना। यानी कि इटली से चाइना आई, राइट। इसने पूरा ये अफ्रीका पार करा, इंडिया पार करा, पहले चाइना गई, फिर चाइना में इसमें कुछ गुड़गुड़ हुआ, इसने चूरन खिलाया इस मशीन को, और फिर वापस गई पाकिस्तान। फिर वापस। अगर पाकिस्तान को इटली की मशीन चाहिए तो डायरेक्टली इटली से खरीदो ना, क्या दिक्कत? डायरेक्ट लेता। दिक्कत क्या है? आपको अगर खरीदनी है, कोई प्राइवेट कंपनी खरीदी है, प्राइवेट कंपनी के पास तो पैसे होंगे, तभी इसने ऑर्डर दिया है। अगर उसके पास डॉलर नहीं होते ऑर्डर नहीं देता। ये मशीन पहले इटली से गई चाइना, चाइना से आई पाकिस्तान, बीच में इंडिया में पकड़ी गई। ये जानी थी पाकिस्तान, ये पकड़ी गई बीच में। ये 110% पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है एटमी हथियारों में, बैलिस्टिक मिसाइल में। बढ़िया हुआ इसको पकड़ लिया। भाई अगर कोई चीज आई है सामने और अगर उनको इंटेलिजेंस एजेंसी को पता लगा है तो कुछ तो झोल था। बहुत बड़े लेवल पर गड़बड़ थी। ऐसे नहीं होता, कोई भी इतने हजारों कंटेनर चलते हैं रोज पोर्ट पे,
और भाई चाइना तो कभी मुंह नहीं खोलेगा, चाइना की तो पॉलिटिक्स में कोई मुंह नहीं खोल पाया आज तक, इस मामले में तो कोई क्या ही बोलेगा। और पाकिस्तान इतना वो है ना कि आज तक जिसके यहाँ ओसामा बिन लादेन पाया गया और तब भी कहता है कि नहीं हमारा पता ही नहीं था, और फिर बाद में शहीद भी कह देते उसको। तो क्रोनोलॉजी और दोगलेपन की तो सारी हदें लांग चुका है वो देश, वो चीज़ छोड़ो। लेकिन सर ने बहुत सही मैप के थ्रू भी और हर तरीके से समझा दिया। अगर वो कंपनी से लेनी थी तो इटली से लेती, चाइना से क्या अपडेट करवा रहे थे उसके अंदर सॉफ्टवेयर। चाइना में बता तो रहा हूँ, इसमें फंडिंग होती है हर एक तरीके से। आप ये सोचो लंबा कि चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर्स पे रहता है ना इनके साथ पंगे, तो चाइना ने कहा होगा रुक थोड़ा सा इसको मैं करता हूँ तोड़ मोड़, ये भेजता हूँ। फंडिंग ही हो गई एक तरीके से, एक सपोर्ट ही हो गया उस तरीके से जिस तरीके से। और कौन सी ऑटोमोबाइल कंपनी आज बताई तो भैया तुम है, वो 75 सीसी की तो इनकी बाइक चलती है जो 100 सीसी तक नहीं पहुंच पाती। किसी के पास स्पोर्ट्स बाइक वहां पर हो जाए तो उसको तो ऐसा दर्जा देते हैं कि भैया ये आदमी अलग ही लेवल। पता ना पाकिस्तान, मुझे नहीं समझ आता ये अपनी नॉर्मल हरकतों पर क्यों नहीं आ रहा है। और सर ने तो सही बोला कि इतनी इंग्लिश इतनी इंग्लिश भाई साहब ये लिखवाया था, या भाई एआई का जमाना है, कुछ भी हो सकता है आज के टाइम पर, लिख दियो वैसे करके। लेकिन इसके लिए भी पहले सारा लिख के ट्रांसलेट करके तब चिपकाओ। लेकिन एक सीरियस नोट पे, मतलब कि भाई देखो किस लेवल पर साजिश आज भी चल रही है इनकी। देखो आप बनाओ, आप हथियार बनाओ, कुछ बनाओ, अंदर बनाओ, लेकिन आप इस तरीके से गोलमोल कर रहे हो। अपना भी तो कुछ वो करो, या एक चीज देखिए जहाँ भी कर रहे हो गोलीबाजी, मतलब ये सब चीजें होती है ना, कुछ फ्रॉड या कुछ वहाँ इनका नाम ही होता है। पाकिस्तान सबसे पहले आता है और बौखला से जाते हैं कई बार ये हर चीज में। लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि भैया पाकिस्तान को आप कितना भी कुछ कह लो, वो अड़ियल है, वो नहीं सुधरेगा। उन्होंने मुंह पे दिखाया ना कि हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन पीठ पीछे वो तैयार रहते हैं। वही वाली बात है, वो डुअल यूज वाली बात सर की, इनके डुअल फेस है। डुअल फेस जिसे कहते हैं ना कि सामने से ऐसे दिखेंगे हम तो बहुत मासूम है, हम तो बहुत मासूम है। कोई मासूम नहीं है। इनकी मानसिकता और जो इनकी सोच और इनके जो विचार है ना, जब इंडिया में बैठे बैठे कुछ लोगों की वैसे देखता हूँ ना मैं, तो मैं इनके तो अलग ही लेवल के होंगे भैया। अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग भी शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर।